अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, और वो है 1 एंड ऑन। अगर कोई फंक्शन, ध्यान से सुन रहे हैं सभी, किसी फंक्शन का, जान भी आपको बताना है किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 on 2 होता है। हाँ वेरी। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल जब होता है जब वो 1 1 on 2। अब आप देखो, हमने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री खूब पढ़ी थी, खूब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, और आपको हमेशा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे ना पिछले साल वाले, वो बहुत यूज होंगे, वो अच्छी तरह से हमें याद है, ये मान के चलते हैं। और आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री परेशान भी करती थी, मैं हर बार बोलता था कि देखो 12th में ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको डिफरेंशिएशन में यूज होने वाली है, अभी आगे आपको इंटीग्रेशन पढ़ना उसमें यूज होने वाली है। इंटीग्रेशन के मैं 500 क्वेश्चंस कराता हूँ कोचिंग पर। तो 500 क्वेश्चन में कम से कम ये मानो 350 क्वेश्चन तो किसके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। और इनवर्स उसमें जहां जहां आती है बच्चों का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, अरे यार ये इनवर्स क्यों आ गया। तो उसका रीजन यही होता है कि जब हम जिस आज के दिन जो पढ़ रहे हैं उस पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे तक परेशानी आएगी। सो टू गेट द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, all these trigonometric function must be invertible, means 1 1 on 2। एकदम क्वेश्चन माइंड में आता है पिछले साल का, अगर थोड़ा सा याद हो, अरे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मिनिमम होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 30 डिग्री की जो वैल्यू है साइन में, वही साइन 150 की भी आ गई थी। तो साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, और साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 है, मतलब 30 और 150 इक्वल नहीं है डिग्री में, पर उनकी वैल्यूज तो इक्वल है। अब खुद इक्वल नहीं है 30 और 150, पर 1/2 आंसर दोनों के आ रहे हैं, तो ये तो मिनिमम। और अगर ये मिनिमम फंक्शन हो गया तो फिर इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म हो गई, क्यों पढ़ा रहे हो। यस, अगर आपने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छी बात है, जिसके माइंड में ये बात आई कि हाँ सर साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन ये तो मिनिमम होते हैं। आपने देखा था पिछले साल जो वैल्यू थी 10th क्लास में जो पढ़ कर आए थे 0 1/2 1/2 3/2 और 1, उसको हमने कई जगह कई बार दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी लिखा था। तो मिनिमम फंक्शंस होते हैं, और इसलिए इनका नाम हमने दिया था पीरियोडिक फंक्शन। साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, टेन का पीरियड पाई होता है, इस तरह से हमने पढ़ा था। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसका वो पूरी की पूरी वैल्यूज एज इट इज रिपीट होना शुरू करेगी। 0 से 360 में साइन की जो वैल्यूज आई है ना, 0 से 360 में, वही 360 से 72 में आएगी, फिर वही 72 से 1080 में आएगी, मतलब वही की वही वैल्यूज इस तरह से रिपीट होगी। तो कई बार ये वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी, कई बार ये वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिर भी पढ़ने जाएंगे, और पढ़ेंगे कुछ ना कुछ जबरदस्ती करके पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है। और वो जबरदस्ती ये है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के अंदर पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स के अंदर पढ़ लेते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल बनाएंगे जिसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट की वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। और अगर वो रिपीट नहीं हो रही मतलब वो फंक्शन मिनिमम नहीं होकर 1 1 बन जाएगा। बस यही चीज होती है जिसके कारण ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हमको थोड़ा सा एग्जाम में स्पेस दे देते हैं कि यार ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि इसके अंदर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और लेवल के क्वेश्चन जो आईआईटी वाले और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे मिलेंगे। सो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स बना सकते हैं। बात ध्यान से सुनी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन मतलब मेनी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, इसलिए उनके इनवर्स तो होना ही नहीं चाहिए। इनवर्स सिर्फ 1 1 और 2 के होते हैं, और इनकी पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे -1 से 1 होता है साइन कॉस, तो फिर -1 से 1 के बाहर अगर वैल्यूज आ गई तो फिर उसके लिए उसका इनटू हो जाएगा वो फंक्शन। तो इन सब का ध्यान में रखकर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। और वो जो पर्टिकुलर इंटरवल्स जिसमें इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे ना, उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले समझा दो, उसके बारे में सुना दो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमारी अब मजबूरी होगी, ये तो याद रखना पड़ेगा।
चलो तो फिर क्या करना है, अपने याद रखने की कोई बात नहीं सर, आपको याद है हमें भी याद हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप वही सर आप बताते रहना बीच बीच में, पर फाइनली एग्जाम में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए हम जब ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, तो इसका इनवर्स क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है, ये इसका इनवर्स होता है व्हेन f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जब f एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, मींस f such that x to y be a function, then f इनवर्स ये हो जाता है y to x, इसका डोमेन कोडोमेन डोमेन बन जाता है, और डोमेन कोडोमेन, दिस इज f रूल, दिस इज f इनवर्स, मतलब डोमेन कोडोमेन बन गया और कोडोमेन डोमेन बन गया, f इनवर्स। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो y इक्वल टू fx y इक्वल टू sin x लिखते हैं हम, और इसमें जो x होता है सच दैट x बिलोंग्स टू r लिखा जाता था, पिछले साल इसका डोमेन होता था, कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पुट कर दो आपको साइन के आंसर मिलेंगे मिलेंगे, मालूम है आपको ना, हाँ, मालूम होना भी चाहिए, कुछ भी बोल दो सर आप कोई सी भी डिग्री बोलो आपको साइन आंसर दे देगा, है ना, और जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो इसका जब हम इनवर्स डिफाइन करेंगे ना तो उसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, इसका मतलब ये मत समझ लेना, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर ये sin को उठाया उसको डिवाइड में लेंगे तो y के अपॉन में लेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो sin sin की पावर -1 रखती है, वो चीज नहीं जो अपन अलजेब्रा में रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं, डिवाइड में 2 जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, वो नहीं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर sin 30 की वैल्यू मुझे हमेशा रियल नंबर में लिखना है, डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर, इसलिए मैंने 30 डिग्री क्या लिखा, 5/6 लिखा है। आप भी अपने प्रैक्टिस में कर लें कि हम डिग्री में आंसर और डिग्री के अंदर डिस्कस ना करें ट्रिग्नोमेट्री को, 10 तक चलता है, 11 में भी थोड़ा बहुत चल गया बट 12 में प्लीज कोशिश करें, बट इट्स ओके। तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, राइट, सबको पता है, लेकिन इसका उल्टा अगर हमें बोलना हो, इसका उल्टा बोलना हो मतलब ये कि ऐसी कौन सी वैल्यू है साइन में, ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सा रियल नंबर है साइन में, ऐसी कौन सी डिग्री है साइन में जो 1/2 देती है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री, ये तो हो गया वर्ड्स में। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, उसको ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 5/6, मतलब ये जो 1/2 वैल्यू है साइन के अंदर इसमें मिलती है 30 डिग्री में, ये लिखने का तरीका है, इसको मैथमेटिकल नोटेशन होता है। मतलब जहां जहां पर अगर y इक्वल टू साइन x आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई होगी वो समझना है। अब देखो इसको समझने के लिए कंडीशन क्या रखनी है, हम कंडीशन क्या होगी, सच दैट को लिखने के लिए हम फंक्शन ले लें साइन फंक्शन x to y लिखते हैं ना, इसलिए साइन के f सच दैट x to y, यहां पर मैं ले रहा हूं ये तो x से इसलिए लिख देता हूं -5/2 से +5/2, इधर लिख रहा हूं -1 से 1, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही याद रखनी पड़ती है और यही हमारी मुसीबत हो जाती है, इस चीज में दिमाग में लगती है, लेकिन सोच के समझने के बाद अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे ना तो आपको आगे तक याद रहेगी, बस अटेंटिव रहे, घर पर बैठे हैं साथ में पकोड़े और कुछ भी चाय वाय पीते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन बस ध्यान रखना मेरी बात, कहीं और मत देखना कि टीवी सामने चलती हो, बस वो मत करना। -5/2 से +5/2 है, इधर -1 से 1, दो चीजों में रिस्ट्रिक्शन डाल दी है, ध्यान देना, इसके डोमेन और कोडोमेन स्पेशल टाइप के लिए हैं,
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच के माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच की डिग्री लेना है, मतलब हमें रेडियन में लिखना है माइनस 90 माइनस 60 माइनस 45 माइनस 30 0 30 45 60 9। ऐसे तो और भी वैल्यूज हैं बीच में, पर हमें इनकी वैल्यूज के आंसर आते हैं, इनकी वैल्यू बाद में डिनोमिनेटर से और रूल मुझे यहाँ पे दे रखा है साइन रूल। ये साइन एफ लिखते हैं ना, एफ के साइन रूल दिया है ऐसे, इसको इससे मैपिंग बनानी है। तो साइन रूल से जैसा बोला ना, ये स्टूडेंट्स और इधर हमारे पास बुक्स आ रही है, इधर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, इससे हमको क्या मिलेगी बुक्स। तो स्टूडेंट्स से बुक्स को लाने के लिए जो रूल बनाया वो रूल मैंने 5 टाइप्स ही बनाया, यहाँ पर क्या बनाया है साइन रूल से। तो साइन माइनस 90 माइनस 1 होता है, माइनस 1। साइन माइनस 60 माइनस रूट 3 बाई 2 होता है। साइन माइनस 45 माइनस 1 बाई रूट 2 होता है। साइन माइनस 30 माइनस 1 बाई 2 होता है। 0 0 होता है। 60 1 बाई 2 होता है। 1 बाई रूट 2 होता है 45, ये रूट 3 बाई 2 होता है और ये 1 होता है। आप देखो इस फिगर को जो मैंने वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, इसमें माइनस 90 से प्लस 90 में जितनी भी डिग्रीज लूंगा, मतलब जितने भी रेडियन में वैल्यू लूंगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में मिलेगी। मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 के बीच में नंबर आएंगे। अगर मैं इसको -1 से 2 लिख दूं थोड़ी सी, तो 2 यहां पर आएगा और 2 हमारा कभी आंसर में नहीं आएगा, तो ये फंक्शन इनटू बन जाएगा और इनटू बन जाएगा, तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए देखो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल यहां पर बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, एग्री। और इस पर्टिकुलर इंटरवल में -π/2 से +π/2 में ही साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सीधी सी बात। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मान लो 120 डिग्री लिख दूं, 120 डिग्री मतलब 2π/3 लिख दूं, तो 2π/3 जैसी मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी, तो मेरी 1 बन जाएगा। ये √3/2 इधर है, दोनों मिलकर मेरी 1 बन जाएंगे। तो मैं इधर 2π/3 नहीं लिख सकता, मतलब sin 120 डिग्री नहीं लिख सकता। ये पर्टिकुलर जो इंटरवल आया है, इस इंटरवल में सीबीएसई बोलती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलती है, इस इंटरवल में मैथ्स टीचर्स आप इन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसा इंटरवल हो, ऐसे और भी अलग अलग इंटरवल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, वैल्यू रिपीट होती है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरवल बनाए जा सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, पाई लेंथ का है, π/2 से -π/2 मतलब पाई लेंथ का इंटरवल हो गया ना। तो पाई लेंथ का जो इंटरवल ऐसे आगे और हम पाई लेंथ के इंटरवल बहुत सारे बनाते जाएं, तो उन सब में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उन सबको मर्ज कर दें, उन सबको मर्ज कर दोगे तो बहुत बड़ा इंटरवल बन जाएगा, तो उसमें तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएगी, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर हमें किसमें पढ़ना है, ध्यान देना, सीबीएसई में इसमें ही पढ़ना है। और इसलिए इसका नाम ही सबसे पहला इंटरवल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव उधर बहुत सारे बन जाएंगे, पॉजिटिव में बहुत सारे बन जाएंगे। दिस इज द ओनली वन इन बिटवीन माइनस एंड प्लस। बाकी माइनस वाले उधर बहुत सारे हो जाएंगे, प्लस वाले उधर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन उसमें हमें डिस्कस नहीं करना, हमें तो इसी में डिस्कस करना -π/2 से +π/2 के बीच में। इस इंटरवल के बीच में जब हम इनवर्स पढ़ते हैं, साइन की बात कर रहा हूं, ऐसे कोसाइन के लिए भी लिखूंगा, टेन के लिए भी, सेक के लिए भी, कोसेक के लिए भी, कॉट के लिए भी, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पढ़ा हुआ इंटरवल है, इसे हम प्रिंसिपल पीवीपी के नाम से पढ़ेंगे। ये -π/2 से +π/2 के अंदर, मतलब डोमेन और कोडोमेन रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद ही, इसलिए साइन फंक्शन का इनवर्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे हम कोसाइन के लिए लिख सकते हैं, ऐसे हम टेन के लिए भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब हम कोसाइन, टेन, सेक, कोस, कोसेक, कॉट सबके लिए लिखते हैं और एक टेबल बना रहा हूं,
उसको आप समझेंगे साथ साथ में किस तरह से ये टेबल यूज होने वाली है। क्योंकि हमें इनवर्स पढ़ना है, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास में होते तो ये मैं आपको साथ में बनाने के लिए बोलता, आपके साथ अभी बहुत अच्छा फायदा ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से अपने नोट्स में लिखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू, सर हाँ तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक बार और समझा दो ना क्या चीज है। यही तो समझा रहा हूँ, अभी मैं टेबल बनाता हूँ फिर वो बोलूंगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5 मिनट बाद आएगी बात समझ। इस ठीक है टेबल में और अच्छे से समझ। y इक्वल टू sin इनवर्स x, वही x इक्वल टू sin y से बना हुआ है, अभी बताया y इक्वल टू sin इनवर्स x। इसका डोमेन -1 से 1 हो जाएगा और को डोमेन क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π। ये -π/2 से +π/2 जो लिखा था, ये साइन फंक्शन के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल था जिससे इसका इनवर्स मिला। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसलिए बोला कि ये सबसे पहला इंटरवल है, ऐसा मैं कह रहा हूं। देखो इधर -0 है, इधर -π/2 है और इधर +π/2। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितनी भी डिग्रीज आएंगी ना, उसमें साइन का जो आंसर मिलेगा वो रिपीट नहीं होगा। मैं डायग्राम बना के बताया। फिर ऐसे π/2 के बाद पाई इंटरवल और लेने हैं, π/2 से कितना हो जाएगा 3π/2, इसमें पाई प्लस कर, इसके अंदर भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और ऐसे भी इधर -3π/2 लेने, कहां से कहां तक, इसमें भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। पर ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। आईआईटी वाले और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में होते हैं और उसके साइड में इंटरवल लिखे होते हैं, और हमारे पास ये इंटरवल्स इसलिए कभी-कभी लिखते भी नहीं और अंडरस्टूड होता है कि इसमें पढ़ना साइन के लिए, सबके लिए अलग-अलग आएगी, वो बताओ। तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इसी से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। इसके आगे सभी और भी इंटरवल बनाए जा सकते हैं, वैल्यू बनाए जा सकते हैं। स्टार्ट यहां से होती है, तो प्रिंसिपल प्रमुख जिसे हम बोलते हैं वो है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर? अब अगर हम कॉस फंक्शन लेते हैं, कॉस फंक्शन में भी आंसर -1 से 1 के बीच में आते हैं। ये तो पिछले साल हमने पढ़ा कॉस फंक्शन के, पर यहां कॉस इनवर्स इतना तो देखो, वो डोमेन डोमेन का काम कर रहा है। ये कॉस का को डोमेन है, पर कॉस इनवर्स x का को डोमेन से क्या बन गया, वो डोमेन बन गया 0 टू पाई। सर इस पे 0 टू पाई क्यों यूज किया? देखो कोसाइन का भी समझा देता हूं मैं, फिर आप बोलोगे सर टेन का भी समझा दो, ऐसे सभी समझाने पड़ेंगे, तो मैं कोसाइन बता देता हूं। देखो इसके लिए इधर बताओ, इधर हमने 0 से लेकर पाई के बीच में वैल्यू लिखी है, इधर -1 से 1 के बीच में। ये 0 टू पाई इसका डोमेन है, कोसाइन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कोसाइन फंक्शन। और इधर -1 से 1, इधर से इनवर्स आएगा ना, ये डोमेन हो जाएगा इनवर्स के लिए, cos इनवर्स। ये cos इनवर्स इधर से आएगा, इसलिए इधर से आने से ये डोमेन और ये कोडोमेन है, तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। देखो 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, cos 0 1, और 0 1 होता है। cos 30 डिग्री 1/√3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 120 डिग्री 2π/3 √3/2। मैंने cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, cos 2π/3 -1/2, और 5π/6 मतलब 150 डिग्री कितना होता है -√3/2, और पाई लेंगे तो कितना आएगा -1। समझाना हूं मैं, ये जो मैंने वैल्यूज दिए गए समझ में आ रही है आपको? किसी को डाउट है क्या? ये तो 11th क्लास से सारी वैल्यूज दी, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में उनकी वैल्यूज रखी है। आपको पता है ना cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है, पर sin तो पॉजिटिव ही रहती है।
तो नेगेटिव आ जाती है, मतलब रिपीट तो होना ही नहीं है वैल्यू 0 से लेकर 180 के बीच में कोसाइन की, तो रिपीट नहीं होगी, इसलिए लेके अपन ने 0 से लेकर 180 के बीच में, और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब वो 1 1 हो गया। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि -1 से 1 ही लिया था, अपन रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल तो लिया है -1 से 1 के बीच, इसलिए cos के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स के लिए 0 to पाई। एक्चुअली मैं cos के लिए बोल रहा हूं, उसका मीनिंग यही कि वो हम cos के हेल्प से cos इनवर्स इसलिए पढ़ पा रहे हैं कि हमने cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos को ध्यान में रख के बनाई। देन y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम tan फंक्शन का जब लिखेंगे इसमें, तो यहां पर डोमेन और रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज आएगी -π/2 से +π/2 tan के, -90 से +90, वो भी ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि tan की वैल्यू 90 इंफिनिटी हो जाता है, और tan -90 माइनस इंफिनिटी जाता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आंसर आएंगे tan के, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में tan के आंसर, इसलिए अपन ने उसका tan का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। तो tan इनवर्स के अंदर अपन क्या करते हैं, उधर कोई से भी रियल नंबर रखें तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो आंसर किसके बीच में मिलेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। देन कोसेक इनवर्स x के लिए r -(-1 to 1) -π/2 to +π/2, and y equal to sec inverse x, r -(-1 to +1) open interval 0 to pi -π/2, and last is cot inverse x, r 0 to 5। ये सबके रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल है जिसमें इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपने इस इंटरवल के बाहर की बात करी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, वो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए। जैसे वो बोल देते हैं sin इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको sin इनवर्स 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है ना। इधर देखिए और समझा दिया मैंने आपको। अब tan के लिए देखो, tan के लिए क्या होगा, tan फंक्शन के लिए -90 से +90 के बीच में tan फंक्शन का देखो इधर बना देते हैं वेन डायग्राम। स्पेस बची की इसलिए मैं जिस जगह बची की वहां बना देता हूं। एक बार tan फंक्शन लिया हमने, tan फंक्शन मतलब 11th क्लास का tan फंक्शन, यहां पर -90 लिखा और इधर +90 लिख रहा हूं इसके बीच में, और ओपन इंटरवल लिखा है, मतलब ये ओपन इंटरवल लिखा है मतलब -90 नहीं लूंगा मैं, -π/3 -π/4 -π/6 +π/3 +π/6 और π/2 तो ले नहीं सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है, -π/2 से +π/2। इधर तो ये है ना, ये tan इनवर्स इधर आएगा, tan इनवर्स। तो इसका tan इनवर्स की अपन ने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर tan इनवर्स का क्या लिखा हुआ है, ये डोमेन है tan इनवर्स का। जैसे ये डोमेन का काम करेगा -30 -60 डिग्री -2 3 होता है, -π/4 -1 होता है, -30 डिग्री -1/√3 होता है, 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ये देखो आपके जो ये वैल्यूज आ रही है ये एक से बड़ी नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें इंफिनिटी तक कैसे चला गया, रियल नंबर क्यों लिया है, आपको तो पता है ना 90 के पास जैसे से फोर्स से आएगी तो अपने -60 लिखा है, -89 डिग्री तक पहुंचो, +89 डिग्री तक पहुंचो, आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज मिलेगी। आपने इसका ग्राफ भी बना के देखा था पिछले साल, ऐसा ग्राफ बनता था इसका इस टाइप से, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर इंफिनिटी जिसको नाम दिया गया था asymptotes a curve which try to touch the curve at infinity, पर वो कभी उसको टच नहीं कर पाती है, asymptotes।
तो ये एसिम्पटोट्स का काम करती है, इसकी वैल्यूज बढ़ती रहती है जैसे जैसे 0 30 45 60 90, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 मतलब इंफिनिटी तक जाएगी, माइनस से प्लस इंफिनिटी मतलब आर का मतलब ही यही होता है, या तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है मैथ्स में और ये नंबर्स। पर ये जो इंटरवल लिया है मैंने वो -5/2 से +5/2 में क्यों लिया, जबकि -5/2 +5/2 इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए 10π/2 लिख दो तो 10π/2 10 इंफिनिटी 90 डिग्री कितना होता है, इंफिनिटी होता है ना, ठीक है, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए -π/2 से +π/2 ऊपर इंटरवल लिया है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शेयर कर लें और एक बार और इस चीज को वापस रिकॉल करके रखना। देखो थ्योरी में पता ही लगा 45 मिनट कब लोगे, 50 मिनट तक मैंने पढ़ा दिया, थ्योरी इतनी अच्छी है इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो क्वेश्चन भी कितने अच्छे होंगे सोचना, मजा आएगा करने में आपको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, अब आपसे क्वेश्चन करने वाली है, अब आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मुझे भी आएगा कि कितने बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम जो पढ़ते रहेंगे, हम तो जुलाई तक पढ़ेंगे ना, ये तो कंटिन्यूशन में, मुझे लगता है जुलाई तक हमारी स्कूल नहीं लग पाएगी, जून तक नहीं पक्का, जुलाई का जुलाई में देखेंगे, तो 2-2.5 महीने तक रेगुलर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें।